डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ध्यान से सुना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी। तो हम लोगों ने पहला पार्ट जो था इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पार्ट 2 इसका कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 का यूएचवी का। तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, सुन इधर सुन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बोल रहा है कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है और इसका बेसिक कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो देखो डेफिनेशन दिया हुआ, देखो इधर ध्यान से देखना, ध्यान से सुना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि इससे पहले एक डिफिनेशन दिया था वैल्यू एजुकेशन का, तुम बोलोगे कि सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उसी से मिलता जुलता है। हाँ, उससे मिलता जुलता है, लेकिन वह वैल्यू एजुकेशन जो होता है वो किसी एक के लिए नहीं था, वो हम सभी के लिए था, ठीक है ना। तो अगर हमें अब खुद के बारे में पता लगाना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहेंगे कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल, ठीक है ना। तो चल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देख, बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। अब हम कैसे वैल्यूएबल है हमारे अंदर, क्या हमारी वैल्यू है वो हम कैसे पता लगाएंगे। बाय इन्वेस्टिगेशन विद इन माई सेल्फ, मतलब खुद की जाँच करके, ठीक है, कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर मी एंड राइट फॉर मी, मतलब हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगाकर, समझे। हैज जस्ट टू बी इन माई सेल्फ, ध्यान से सुना, समझ में आया होगा शायद। देखो हैज जस्ट टू बी इन माई सेल्फ मतलब कि खुद के अंदर जज करो। सबसे पहले तो आपको पता लगाना है, खुद की जांच करनी है। जांच करने के बाद मतलब क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब एग्जांपल देख लो इसका, ठीक है। मान लो आप किसी दोस्त के साथ रहते हो, वो सिगरेट पीता है, आप नहीं पीते, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं सिगरेट पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। सिगरेट उसके कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद कि आप सिगरेट पीने लग जाओगे। क्यों, इस साथ का असर होता है। कहा नहीं जाता कि 10 आम के बीच में अगर एक सारे आम को डाल दो तो वो दूसरा आम भी क्या होगा, सड़ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा आम भी। तो वही कारण है कि आपको जज करना है कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या सही करना है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ध्यान देना, समझ में आया होगा, समझ में आया, अच्छी बात है। चल ठीक है, थ्रू इट वी गेट वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। अगर हम ये करते हैं ना, अपने अंदर जांच करते हैं ना कि हमारे अंदर क्या मतलब कि खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि हम हमारे क्या गलतियाँ है, उसके बाद हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या राइट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, और हैज़ टू बी जज इन माई सेल्फ, हम खुद के अपने पर खुद के से ही आपको जज करेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। देखते ध्यान से सुना, थ्रू इट वी गेट वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। इन तीनों को अगर हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, ठीक है ना। स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू माई सेल्फ। ध्यान से सुनना, स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइट मतलब यही है, यही तीनों पॉइंट को अगर तुम स्टार्ट ऑब्जर्विंग बोल देते हो तो वही मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब कि खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या कमजोरी है, क्या दिक्कतें हैं। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन बराबर माई सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ही माई सेल्फ से होता है। इसीलिए यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने बताया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी, मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, यानी माई सेल्फ, खुद के लिए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर जो डेफिनेशन था तुम्हारा, वो डिफिनेशन ये कह रहा था कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूएबल है, समझे। चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है। चल ध्यान से सुना, बेसिक कंपोनेंट्स कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब जो है तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला देखो, पहला है डिज़ायर गोल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रोग्राम, ठीक। डिज़ायर गोल, देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का तुम्हारा कोई ना कोई एम होगा, तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना भाई, अगर नहीं करना चाहते हो बेकार हो फिर। और प्रोग्राम, ठीक है। डिज़ायर गोल मतलब क्या हमारा डिज़ायर है, क्या गोल है, उसका उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी का है। इसको मैंने, या तुम क्वेश्चन नंबर इसको अलग क्वेश्चन कर दो या इसी के अंदर मानो, ठीक है ना भाई। ये डायग्राम बिल्कुल बनाना, पेपर में अगर तुम्हें सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही पूछता है तो इतना लिख के ना, तुमको 10 नंबर में पूछता है तो इतना ये लिख देना, ठीक है ना बाबू, ये लिख देना इतना तुम, और उसके बाद जो है तुमको ये डायग्राम बना ही देना है। अब चलो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस होता क्या वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसमें प्रोपोजल है, देखो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, दिखा प्रोपोजल, दिखा बे अभी दिखा, हाँ ठीक है दिख गया। चलो तो प्रोपोजल मान लो, अब इसका हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं बढ़िया सा। तुम पार्क में टहलने गए और वहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, गलत मत समझ लेना, सिर्फ एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करना। वो तुम उसको सोच रहे हो कि वो तुमको प्रपोजल दी, तुमको प्रपोज की, ठीक है। ऐसा लेकिन होता नहीं है, आज तक नहीं हुआ ऐसा कि लड़के को किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, ठीक है बाबू, मैं इसे बोल रहा हूँ मजाक से, डोंट वरी। उसके बाद प्रपोजल दिया तो अरे सोचोगे कि क्या, उसके बाद तुमको वेरीफाई करना है, क्या करना है, ये नहीं कि जाके सीधे मुँह उठा के जाना है, कह देना कि हाँ मैं भी, मतलब समझते हो ना, ठीक है। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। अरे ध्यान से सुना, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अगर तुम कर दिए ना तो तुमको पूरा नंबर मिलेगा बाबू। डायग्राम इसमें, इस पेपर में, पूरे पेपर में डायग्राम जरूर बनाना, कुछ करना ना करना, डायग्राम बना के लिखना, ठीक है ना। डायग्राम पे लाइन डायग्राम वगैरह बनाना तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तुमको प्रपोजल दिया लड़की ने, ठीक है, मान लो किसी ने प्रपोजल दिया, यहाँ पर लड़की की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक।
उसके बाद तुमको अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर वेरीफाई करना है। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है सर, तो आगे पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे समझा दे रहा हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ कि सही और गलत को पहचानना, ठीक है ना। अगर हम सोचें अगर अपने दिमाग से कि अरे यार हम इसमें पढ़ जाएंगे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम इसमें फंस जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो वही नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पे। अब देख 2 नंबर हो गया, तीसरे नंबर पे आओ, लाइव अकॉर्डिंग टू इट। अब तुम्हें इसके अकॉर्डिंग सोचना है, क्या करना है, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। जो ह्यूमन की बिहेवियर है उससे क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। अब वर्क विथ रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये क्या कह रहा है, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर तुम ह्यूमन के साथ हो तो मतलब वो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, ठीक है ना। अगर तुम बाकी नेचर के साथ हो तो वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है। और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आगे पढ़ोगे कि क्या क्या होती है, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब वही समझो समृद्धि, है ना, और हैप्पीनेस खुशी, जानते ही हो, ठीक। इतना हो गया। अब 4 नंबर देखो, अब जो तुम इतना कर लोगे तो फिर तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उससे तुम्हें रियलाइजेशन होगा, उसके बाद तुम समझोगे कि हाँ क्या मेरे लिए गलत है, क्या मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे तो कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जो ना करेंगे, ठीक है चलो। उसके बाद देखो टेस्ट आता है। टेस्ट में 3 टाइप का होता है, अश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन और यूनिवर्सली को 3 टाइम में बांटा गया, टाइम, स्पेस, इंडिविजुअल। ये देख लें और इसको रट लो बाबू। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है, अगले सेम से। लेकिन यार ऐसा मत करवाना, अगर मान लो नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना, बुरा मत मानना, ओके। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा। एक वैल्यूज इक्वेशन जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था वो तो आएगा ही आएगा, समझो, ठीक है ना। अब कह नहीं सकते कि ट्यू है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सुनना, देखो तो व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन बीइंग एस्पिरेशन। अब ह्यूमन बीइंग एस्पिरेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बहुत ध्यान से सुनना। देखो दिखा है, अब एक कुछ दिखा, हाँ दिखा। चलो देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू बी हैप्पी। मतलब कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो सब खुश होना चाहता है। क्या तुम खुश नहीं होना चाहते हो, हमेशा होना चाहते हो? नहीं, क्योंकि हमें खुश होना है। हमें ये नहीं पता हमें क्यों खुश होना। देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, ही पुट हिज एफर्ट्स टुवार्ड्स इट्स। इसके लिए, खुश होने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड आउटकम डिपेंड अपॉन हिज नोशंस अबाउट हैप्पीनेस। और जो इसका आउटकम होता है वो उसके नोशंस पे डिपेंड करता है हैप्पीनेस का, ठीक है ना। अब नोशंस क्या होता है यार, नोशंस राइट मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ। और नोशंस रॉन्ग, अगर नोशंस तुम्हारा खराब है तो वो अनहैप्पी हो जाओगे, और नोशंस तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, तब तुमको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पर देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखो, इसको पॉइंट में बना के लिखोगे तो बाबू बढ़िया नंबर मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना बाबू, ठीक है। चलो देखो क्या है, ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स फॉर वे ऑफ लाइफ विच इंश्योर्स हैप्पीनेस एंड लाइफ विथ हार्मनी इन नेचर। इससे पहले वाला समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स फॉर वे ऑफ लाइफ। ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए एस्पायर है, विच इंश्योर्स जो सुनिश्चित करता है, हैप्पीनेस एंड लाइफ विथ हार्मनी इन नेचर। जो क्या सुनिश्चित करता है कि हैप्पीनेस, हार्मनी, नेचर के साथ हार्मनी में जीना, ठीक है ना। हार्मनी मतलब है खुशी होती है, ठीक। एट इंडिविजुअल लेवल, इसको आप देखो 2 भागों में बांटा गया है। एक है एट इंडिविजुअल लेवल, एक होता है सोसाइटी लेवल, एक और होता है 3। लेकिन जो हम लोग का सिलेबस है वो हम उसमें 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, एट इंडिविजुअल लेवल और दूसरा है एट सोसाइटी लेवल, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। हैप्पीनेस क्या होता है भाई, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन इन 4 डायमेंशंस। मतलब कि हार्मनी एंड इंटीग्रेशन इन 4 डायमेंशन, इसको 4 डायमेंशन में बांटा गया, ठीक है। देखो पहला क्या है, थॉट, सोच, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन। इसको याद कर लेना, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। एट सोसाइटी लेवल पर क्या है, ठीक है, तुम इंडिविजुअल लेवल पर सोचोगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल लेवल पर मैं समझा ही देता हूँ, चलो इसमें कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। थाउट मतलब सोचना, उसके बाद हमारा बिहेवियर और हमारा काम कैसे, और रियलाइजेशन। ये सब खुद की बात हो रही है, एक माई सेल्फ मतलब कि अकेले की बात हो रही है। अगर हम सोसाइटी लेवल पे आ जाए, ध्यान से सुनना भाई, देखो उधर मत देखो, इधर देखो। एट सोसाइटी लेवल हैप्पीनेस जो है, हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन इन 4 लेवल। इसमें भी 4 लेवल है, उसमें भी 4 लेवल है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली, नेचर। सोसाइटी लेवल पर अकेले तो हम होते ही हैं भाई, होते हो कि नहीं, आप तो सोसाइटी के अंदर आप ही माने जाते हो। उसके बाद सोसाइटी आपकी हो गई, जो भी सोसाइटी है, ठीक है ना। और उसके बाद फैमिली, मतलब कि आपकी फैमिली को भी सोसाइटी के अंदर आता है, और नेचर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, मतलब समझो। जब कहो कि तुम ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो सोसाइटी है हमारा वो नेचर का पार्ट है, ओके। चलो वो तो हो गया क्लियर, समझ में आया होगा, आई होप। तो अच्छी बात है, समझ में आया तो चलो, ज़्यादा हंसो मत तुम लोग, ठीक है ना। और यार एक बात कह दे रहा हूँ कि अगर आप वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो अगर आपको बोर लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतनी जो बकवास मैं कर रहा हूँ, बकवास तो इसको नहीं कहेंगे, मैं सही बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो अगर अच्छा लगा तो आप बताइएगा हमें, अगर ख़राब लगा तो फिर उसको भी मैं देखूँगा कि ख़राब तो लगना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात भी मत करना, बहुत पेलेंगे तुम लोग को। देखो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि जो आपका ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है।
जो हमको एस्पिरेशन है, चाहत, एस्पिरेशन मतलब समझो दोस्त चाहत, ठीक है ना, सीधा मतलब से समझो, हमें मतलब कोई डिज़ायर, कोई किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, ठीक है ना, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, हम उस डिज़ायर को, उस गोल को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, है ना। तो क्या होगा, तो सबसे पहले है राइट अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए तुम्हारे पास अच्छी समझ होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अस टू डिसाइड हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटी एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर। इसमें क्या होगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग में ध्यान से सुनना इधर देखो देखो देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी ये इसमें मदद करेगा कि हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटी, हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए कैसे काम करते हैं, एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर, और दूसरों से रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, दूसरों से जो है अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं। अभी रिलेशनशिप का मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है ना। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिश्तेदार, माँ बाप से मतलब संबंध, अच्छे संबंध, वही सब है। दूसरा देखो कह रहा है, पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारा है रिलेशनशिप। हमें पाने के लिए जो है ना राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद रिलेशनशिप। पहले नंबर पे राइट अंडरस्टैंडिंग है, इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते हो तुम, ऐसे लिखना। वी नीड रिलेशनशिप ऑन लव। तो क्या हुआ, वी नीड रिलेशनशिप ऑन द लव, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग, केयर एंड रिस्पेक्ट सो दैट देयर इज़ नो डाउट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मतलब इसके कहने का ये मतलब है, वी नीड रिलेशनशिप ऑन लव, अंडरस्टैंडिंग, केयर। हमें रिलेशनशिप की जरूरत इसलिए पड़ती है, किसकी चीज़ के लिए, लव के लिए, अंडरस्टैंडिंग और केयर के लिए, एक दूसरे की देखभाल के लिए, और अच्छी समझ के लिए, रिस्पेक्ट, और किस चीज़ के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सो डैट देयर इज़ नो डाउट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हमारे पास लव रहेगा, अच्छी समझ रहेगी, कोई हमारी देखभाल करेगा, हम दूसरों की करेंगे, रिस्पेक्ट हमारी कोई करेगा, हम दूसरों की करेंगे, टेक रिस्पेक्टिंग एंड गिव रिस्पेक्ट, देन क्या होगा कि आप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप हैप्पी भी रहोगे, खुश भी रहोगे, और प्रॉस्पेरस भी रहोगे, ठीक है, समृद्ध भी रहोगे और खुश भी रहोगे। तो इसका यही मतलब है रिलेशनशिप। और तीसरे नंबर पे जो आ जाता है, जिसके लिए हम सब लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट पे कोई नहीं इतना ध्यान देता, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप पर। आज हमारे लोग समृद्ध क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से सुनना बे, कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग पर, रिलेशनशिप पर, बस हम किस पे ध्यान देते हैं, फिजिकल फैसिलिटी पर, ठीक है ना। फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन आर द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब भाई रोटी, कपड़ा, मकान और जो सुरक्षा, यही सब है कि हमारा फिजिकल फैसिलिटी है, बेसिक नीड। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 है, अब एक दो क्वेश्चन बताया, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, 1-2 मिनट और वीडियो बढ़ेगी, ठीक है। व्हाट आर द एब्रिविएशन, बिना बकवास किए हुए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट आर द एब्रिविएशन गिवन अस, SVDD, SSDD एंड SS। अब देखो यहाँ पर है, ये कुछ डिफिनेशन है, मतलब कि फुल फॉर्म है हिंदी में, इसका मतलब ये साधन विहीन, दुखी, दरिद्र, मटेरियली डिफिशियंट, अनहैप्पी, डिप्राइव्ड। अब देखो इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, साधन विहीन, उनके पास ना तो साधन है, मतलब फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, और वो दुखी भी है क्योंकि वो खुश नहीं है, ठीक है ना, और दरिद्र है, डिप्राइव्ड है, मतलब उनके पास जो जरूरी चीज़ होनी चाहिए फिजिकल फैसिलिटी में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो SSDD, साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र। इसमें क्या है कि मटेरियल एफिशिएंट है, मतलब इसमें क्या था, साधन विहीन, उनके पास साधन नहीं होता था, फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको साधन संपन्न है लेकिन दुखी, दरिद्र, आपके पास सारी फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप खुश नहीं हैं। जैसे कि बॉलीवुड में देखते हो कि जो हीरोज़ के पास जो भी मतलब एक्टर होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो भी सेलिब्रिटी होती है, लेकिन फिर भी वो फांसी लगा देता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो ये एक मकसद है कहने का ज़िंदगी का, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब बस देखो एक ही बचा है, ये वाला नेचुरल एक्सेप्टेंस पढ़ा के आपका ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करो यार, अगर अच्छा लगे, अगर सही पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है ना, क्योंकि पेपर क्लियर करना है किसी भी तरह से। अब 4S, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध। अब इसमें जो ये वाला जो है, ज़्यादातर लोग किस में आते हैं, इसमें आते हैं, और या तो इसमें आते हैं, और इसमें जो पैसे वाले लोग हैं इसमें ये आते हैं, ठीक है ना, SSDD में। अब यहाँ पर देखो 4S में साधन संपन्न, उसके पास साधन है, ठीक है, सुख भी है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, समृद्ध भी है, प्रॉस्पेरस भी है। तो बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया में देखते हो कि सब कोई ना सब परेशान ही होता है। टुडे मोस्ट ऑफ पीपल इन अबव 2 SVDD, SSDD वाइल नेचुरल एक्सेप्टेंस इज 4S। इसमें कोई होता ही नहीं, मुश्किल से 1-2% मिल जाएगा यार, इतना प्रॉस्पेरस, साधन संपन्न, क्या बोलते हैं, सुखी, समृद्ध नहीं होता, ठीक ना। वही मैंने कहा, जो अभी जो मैंने बताया ना कि जो जो ऊपर में पॉइंट बताया SVDD, SSDD, उसमें ज़्यादातर लोग आते हैं। लेकिन जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, जो होना क्या चाहिए, हमें खुश होने के लिए, प्रॉस्पेरस होने के लिए, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध होना चाहिए, 4S में, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या है, बाय राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप फिजिकल फैसिलिटी वंस कैन गेन 4S। अब हम इसको कैसे पा सकते हैं, ये तो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, तो इसको हम कैसे पा सकते हैं बताओ, उसका कोई ना कोई तो कोई कारण होगा, आप लोग बता दो, कमेंट में बताओ, ठीक है।
तो उसका सही समझ होनी चाहिए आपके लिए, रिलेशनशिप होना चाहिए फिजिकल फैसिलिटी। जो मैंने बताया सर, आपने जो बताया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुलफिल द बेसिक ह्यूमन नीड एस्पिरेशंस, ठीक है ना, मतलब सॉरी डिज़ायर, नीड नहीं कहेंगे। तो पहले सबसे पहले एक नंबर पे इसको क्या रखेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप में आना जरूरी है, ठीक है ना। रिलेशनशिप के बाद आपका क्या है, फिजिकल फैसिलिटी, तब जाके आप पूरे इसमें आओगे, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध, ठीक है। अब देखो मैंने इससे पहले बताया था, आपके बताऊंगा तुमको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या होता है। देखो हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग दैट आर एफर्टलेस एंड कम्स नेचुरली टू अस। हैप्पीनेस जो होता है वो एफर्टलेस होता है और क्या होता है, हमारे लिए नेचुरल एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। अब एक ये दे रहा हूँ, जैसे सब लोग खुशी के लिए इतना मरते रहते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, कमाते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये तो सबका पूरा डिफिनेशन ही चेंज कर दिया भाई कि हैप्पीनेस जो एक फीलिंग है जो एफर्टलेस है, उसमें मुझे कुछ, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता। अब एक एग्जांपल देते हैं तुमको, ठीक, चलो ध्यान से सुनना, सच मत मान लेना। आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है ना, पैदल, आपको इस पे रोड पर गिरा हुआ एक 100 रुपये का नोट मिला, तो वो एफर्टलेस है, उसको आपको बहुत खुशी होगी उठा के, ठीक है ना, मिलेगा नहीं, ऐसा मत खाबो ख्याल में रखना, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब नेचुरली है, एक्सेप्टेबल है। तो वही फीलिंग जो उस वक्त जो आपको फीलिंग आएगी वो क्या होगी, हैप्पीनेस हो जाएगी, बिना कुछ मेहनत किए हुए आपको 100 रुपये ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ भाई, इसको रियलिटी मत लेना। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, लव। और क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ट्रस्ट है, ठीक है ना, विश्वास है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी है, इज्जत है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, ये और प्यार, ठीक। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 देखो, लीड अस टू स्टेट ऑफ हार्मनी विद इन अस एंड विद अदर अराउंड्स। लीड अस टू स्टेट ऑफ हार्मनी विद इन अस एंड विद अदर अराउंड, मतलब कि हमें हार्मनी के में होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए भाई, अदर के साथ, ठीक है ना, दूसरों के साथ खुशी के साथ खुशी जाहिर करना चाहिए। स्टेट वेयर हार्मोनी इज ऑल अराउंड, और ये भी देखना चाहिए कि जो है हार्मनी जो है पूरे अराउंड, मतलब पूरे सोसाइटी में है, पूरे इन्वायरमेंट में है, ठीक है ना, वो कहाँ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रॉस्पेरिटी बताया था, बताऊंगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, हैप्पीनेस समझ गए भाई, फीलिंग ऑफ क्या था, हैप्पीनेस इज द फीलिंग दैट आर एफर्टलेस एंड नेचुरली टू अस, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विथ फिजिकल फैसिलिटी। अब प्रॉस्पेरिटी जो है किससे लिंक्ड है, फिजिकल फैसिलिटी से। हमारी जो हैप्पीनेस है बाबू, तो वो उसमें क्या है, वो एफर्टलेस है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटी से लिंक्ड है। अब कैसे फिजिकल फैसिलिटी से है, जैसे कि फिजिकल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ बॉडी। फिजिकल थिंग्स जैसे कि हमें खाना खाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तभी हम खाना खरीद के लाएंगे, खाएंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट इसका देख लो, ये सब पॉइंट आप लिखना पेपर में, अच्छे नंबर आएंगे बाबू, डायग्राम तो बनाने की कोशिश करना है। वंस वी हैव इनफ ऑफ देयर फिजिकल फैसिलिटी वी फील प्रॉस्पेरस। जब हमारी ज़रूरतें होती है, ठीक है ना, ज़रूरतें जब हमारी पूरी हो जाती है तो हम क्या महसूस करते हैं, फिजिकल फैसिलिटी अगर हमारे पास पूरा रहता है, ज़रूरत हमारी पूरी करता है, हम प्रॉस्पेरस फील करते हैं, ठीक है, समृद्ध फील करते हैं। फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटी। अगर तुमको ऐसे डेफिनेशन अगर बोले कि व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, तो ये लाइन भी लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये वाला देखिए, ये जो है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है। वी नीड टू करेक्टली एसेस द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। और हमें जो है ये वाला देख लेते हैं क्या है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हो गया। लास्ट पॉइंट देख लो, वी नीड टू करेक्टली एसेस द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अब मैंने बताया नेचुरल एक्सेप्टेंस बताऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है दोस्तों, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक मैकेनिज्म है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता था कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है उसको फाइंड करना। ध्यान से सुना देखो, मेथड टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ, मतलब खुद को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम अदर्स, वे टू एक्सेप्ट थिंग्स नेचुरली। मैंने शुरू में ही बताया था कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होता है किसी भी चीज़ को नेचुरली, मतलब कि रियलिटी में एक्सेप्ट करने को ही हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 2, ठीक है, सॉरी यूनिट 1। यूनिट 1 का पार्ट 2 है ये, और ये यूनिट 1 हम लोगों ने पूरा कर लिया। और उसके बाद जब यूनिट 2 शुरू करेंगे तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार क्या बोलते हैं, लाइक करो और कमेंट करो इसमें अगर कोई डाउट हो तो, और जो भी चीज़ मैंने बताया उसको रिवीजन करते चले जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, चैनल पे अगर नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।